Dear students, now let us go for the next question in real numbers. 3 alarm clocks ring their alarms at regular intervals of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep together again for the first time? ठीक है जी, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे अलार्म क्लॉक के या ट्रैक के अराउंड वॉक करना है, रनिंग करना है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपने एलसीएम ही निकालना है, क्योंकि इनके मल्टीपल्स की बात चलती है इस क्वेश्चन में। ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए। देखो क्वेश्चन तो ये कह रहे हैं कि 3 अलार्म क्लॉक है, हर एक का अपना अपना टाइम है अलार्म करने का। जैसे एक जो फर्स्ट है वो हर 20 मिनट्स के बाद अलार्म कर रही है, सेकेंड अलार्म क्लॉक जो है वो हर 25 मिनट्स के बाद बीप करती है, एंड थर्ड अलार्म क्लॉक इज बीपिंग आफ्टर एवरी 30 मिनट्स. So the time when all 3 alarm clock ring together, है ना, जब वो दोबारा इकट्ठे, अगर 12 बजे उन्होंने 12 बजे किया तो उसके बाद कितने टाइम के बाद वो दोबारा बीप करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये द टाइम व्हेन ऑल द 3 अलार्म क्लॉक रिंग टुगेदर, कब इकट्ठे रिंग करती हैं। तो उस केस में क्या होगा, इनके मल्टीपल्स की बात चल रही है कि फर्स्ट अलार्म क्लॉक जो है वो 20 मिनट्स, देन 40 मिनट्स, देन 80 मिनट्स, इन दैट वे इट इज 60 मिनट्स, देन 80 मिनट्स, लाइक दैट। इसके मल्टीपल्स के रूप में वो अपने बीपिंग करेगी। सिमिलरली सेकेंड अलार्म क्लॉक 25 मिनट्स के बाद, फिर 50 मिनट्स के बाद 75। तो इसमें हम लोग इनके मल्टीपल्स की तरफ जा रहे हैं, फैक्टर्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो जब हम मल्टीपल्स की बात पे आते हैं तो उस केस में आपने क्या निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सबसे पहला वाला लोएस्ट, जो तीनों का मल्टीपल हो और उसमें भी लोएस्ट, तो वो सबसे पहला टाइम होगा जब वो तीनों क्या करेंगे, इकट्ठे रिंग करेंगे। तो इस केस में मुझे क्या निकालना है, इस केस में मुझे निकालना है एलसीएम निकालना है ऑफ 20, 25 एंड 30। क्लियर। अब 20 का देख लेते हैं। 5 4 is 20, तो 2 power 2 multiplied by 5. For 25 it is 5 power 2, 5 5 is 25. For 30, 2 into 3, 2 3 are 6, 6 5 are 30. तो जब आपने एलसीएम निकालना होता है तो आपने यू हैव टू बी वेरी मच लालची, आपने कॉमन मल्टीपल भी देख लेना है, आपने जो कॉमन नहीं है उसमें भी देख लेना है। कॉमन में आपने क्या देखना है, हाईएस्ट पावर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करनी है। तो 5 स्क्वायर आ जाएगा सबसे पहले, देन 2 और 2 स्क्वायर इन दो में ही है, उसने भी सबसे बड़ी पावर उठाई है 2 पावर 2, और 3 सिर्फ इसी में, उसको भी उठा लो। तो आपके पास आ गया 25 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड 3। 25 इंटू 4 इज 100 एंड 100 इंटू 3 इज 300। इसका मतलब आफ्टर 300 मिनट्स the three bells ring together after 300 minutes. The 3 bells ring together after 300 minutes. अब 300 minutes means that is 300 डिवाइडेड बाय 60 कर लीजिए, तो आपके आवर्स आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 आवर्स। तो आफ्टर 5 आवर्स दे विल मीट, दे विल रिंग अगेन। तो अगर 12 बजे उसने शुरू किया है ना, 12 बजे अगर दे स्टार्ट, फर्स्ट जो उनका रिंग था वो 12 नून पे था, तो दे विल रिंग टुगेदर अगेन एट, दे विल रिंग together again। 12 बजे के बाद 5 घंटे और आगे चले जाइए, तो एट 5 PM। सो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन कि जहाँ पे भी मल्टीपल्स की बात आ जाए वहाँ पे आपने एलसीएम निकालना है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, बस ध्यान से पढ़िए, देखिए कहाँ पे फैक्टर्स की जरूरत पड़ रही है, कहाँ पे मल्टीपल्स की। जहाँ फैक्टर आ गए वहाँ पे आप एचसीएफ निकालोगे, और जहाँ पे मल्टीपल्स की बात होगी वहाँ पे आपने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पे आ जाना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।